जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों और खुदा करे कि ठीक ही रहें। दिल तो चाहता नहीं है लेकिन कुछ लोगों की खैरियत का, लेकिन क्या है कि सब ठीक ही रहे यार। बेहतर यही है कि सब ठीक ही रहे। बाकी वो क्या है कि अल्लाह की मर्जी है, जिसको खुशी देनी है, जिसको गम देना है, वो क्या है कि हर इंसान ने अपने अपने हिस्से के आंसू, अपने हिस्से की मुस्कुराहटें जीनी है। हम तो फिर भी वो क्या है कि दुआ देने वाला दिल ही रहना चाहिए इंसान का, बदुआ देने वाला दिल हरगिज नहीं होना चाहिए। वो क्या है ना, जिंदगी में जब वफा इंसान के पीछे भागती है ना तो इंसान वफा से भागता है। जब प्यार भरा कोई दिल आपके पीछे भाग रहा होता है ना तो आप उससे भाग रहे होते हैं। लेकिन जब आप किसी के पीछे भागते हो तो वो आपसे भाग रहा होता है। जिंदगी का ये जो विशेष साइकिल है ना, ये समझ से बाहर है। आप खुशी के पीछे भाग रहे हो, खुशी आपसे दूर भाग रही है। आप गम से भाग रहे हो, गम आपके पीछे भाग रहा है। कभी आप किसी के पीछे हो, कभी कोई आपके पीछे है। मतलब कभी भी जिंदगी में कोई भी ऐसा टाइम नहीं आता बंदा कहे कि यार कोई तो लम्हा ऐसा हो कि जो आपको चाहिए हो वो सब आपके पास हो। यहाँ हर दिल में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई शिकवा, कोई ना कोई उदासी। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई स्यापा फैला ही हुआ है, और ऐसा स्यापा कि जो शायद जल्द खत्म नहीं होने वाला। जिंदगी का कोई भी मसला जिंदगी में रहते हुए पता नहीं हल होगा नहीं होगा, या पता नहीं हम तो चले जाएंगे, ये मसले यहीं रह जाएंगे, फिर और लोग आएंगे, फिर वो इन मसलों का शिकार होंगे। दुनिया में वैसे चार ही चीजें हैं जो हर किसी के हिस्से में आ रही हैं: प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, अराउजल एंड काम। जब आपके पास कुछ है तो आप सुकून में हैं। जब आपको कुछ चाहिए तो आप अराउजल में हैं, आप उसके चाहिए की चाह में हैं। कुछ अच्छा है तो आप अच्छे महसूस कर रहे हैं, कुछ बुरा है तो आप बुरा महसूस कर रहे हैं। तो चार ही चीजें, चार ही मौसम है, चार ही रंग है। बस बाकी तो सब आगे पीछे का हेर फेर है, इंसानों की अपनी मुठभेड़ है, अल्फाजों का जंगल है, बुनते चले जाओ। वरना वो क्या है, चीजें तो चार ही हैं, रास्ते तो चार ही हैं, और पल तो चार ही हैं जिंदगी के। अब उससे आगे जितना भी उसको च्विंगम की तरह खींच लो, सो खींचती चली जाती है। अच्छा जी, कल के लिए बहुत माजरत, छुट्टी करनी पड़ी। पता नहीं ये वेदर चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ये जो पूरा ENT का मेरा सिस्टम है, ये इट्स नॉट अलाउइंग मी to wake up and to talk and to foggy हुआ हुआ ब्रेन। जुकाम बहुत ज्यादा हो गया है जिससे ज्यादा देर बात नहीं हो सकती। सर में मुस्तकिल दर्द है, दवाइयां भी क्या करें, एक वक्त के बाद दवाइयां भी कहती हैं बस कर जाओ, हम सानू बख्श दो। अच्छा जी, मंडे टू फ्राइडे वैसे तो रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। बिल्कुल आपका मेरा साथ आज भी ऐसे ही रहने वाला है। इसके साथ साथ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में आप ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM। इसके साथ साथ आपने करना यह है कि आप अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर मुझे लॉग इन कर सकते हैं www.merafm.com पर, और फिर इसके साथ साथ आप साउंड क्लाउड पे भी मेरा FM को लाइक कर सकते हैं, जहां पर आप मेरा आर्काइव शो सुन सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझे YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आप मेरे शोज देख सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके फेवरेट RJ का शो कब अपलोड हो गया है। और इंस्टाग्राम पर, फेसबुक और ट्विटर पर भी आप इसी तरह हमें लाइक कर सकते हैं ताकि वहां पर भी आपको अपडेट्स पता चलती रहती हैं। बिकॉज मेरा FM इज मच मोर देन अ रेडियो, इट्स अ फुल फ्लैज एंटरटेनमेंट रेडियो स्टेशन जो आपको हर तरह से बाखबर भी रखता है। मैसेजेस का सिलसिला बिल्कुल आज भी जारी रहेगा, और मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और वैसे भी यार मैंने देखा है, यहाँ पर जिंदगी में ज्यादा ही किसी को सुख मिल जाए ना तो उसको अपना सुख ही काटने लग जाता है। यहाँ पर जिंदगी को ज्यादा ही किसी को पैसा मिल जाए ना तो उसको अपना पैसा ही लेके काटना शुरू कर देता है। और वो क्या है कि यहाँ पर जिंदगी में किसी को ज्यादा ही प्यार मिल जाए ना उसको अपना प्यार ही ले डूबता है। यहाँ किसी को ज्यादा ही हुस्न मिल जाए तो बेचारा अपने हुस्न में ही मारा जाता है। यहाँ किसी को ज्यादा अकल मिल जाए ना तो ये जो ज्यादती है ना जिंदगी में, चाहे वो प्यार की हो, मोहब्बत की हो, खलास की हो, चाहे वो खिदमत की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो, चाहे वो सुकून की हो, ये जो ज्यादती है ना ये इंसान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। और फिर वो ज्यादती ये भी हो सकती है कि आप किसी के साथ वाकई ज्यादती कर देते हैं
गलत करने में भी आप ज्यादती कर देते हैं. तो जब आप इस तरह से किसी का ज्यादती कर रहे होते हैं तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप इस जिंदगी से सुख से निकल जाएंगे. नहीं निकलने वाला कोई इस जिंदगी से सुख से. आपने अगर किसी के साथ ज्यादती कर दी है, मोहब्बत की भी, यकीन जानिए वो ज्यादती आपको भुगतनी पड़ती. आपने किसी के साथ वफाओं की हदें पार कर दी हैं, यकीन जानिए आपको उसमें भी सजाएं भुगतनी पड़ती हैं अपने हिस्से की. आपने किसी को बेइंतहा वो क्या है कि राई के पहाड़ पे चढ़ाया हुआ है, वो आपको यकीनन इस बात का एहसास दिलाएगा कि हेलो इतना प्यार करने दी लोड़ नहीं है कोई. वो क्या है ना कि सर झुकाओगे तो पत्थर भी खुदा हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो खुदा हो जाएगा. एग्जैक्टली वो बेवफा हो जाएगा. छोड़िए यार, जब दूसरों को आपकी मोहब्बत की ज्यादती आपको महसूस हो जाता है कि यार ये अब बहुत ज्यादती हो रही है इसके साथ ना मोहब्बत की, तो वो प्यार का रुख आप अपनी जात में मोड़ लिया करें. बेहतर यही है कि जो आपकी वफाओं की कदर ना करे, जो आपकी मोहब्बत की कदर ना करे, स्टॉप डूइंग द गुड थिंग्स फॉर देम. स्टॉप बीइंग द गुड पर्सन जहां पर आपकी अच्छाई की कदर ना हो. बहुत अच्छी तरह से कदर करवाता है फिर अल्लाह, अच्छाई उनकी जिंदगी से निकल जाती है और फिर एहसास होता है कि ओ वो जो था और वो जो नहीं है, वो होने और ना होने का फर्क सब समझ आता है. चले जी, अंग्रेजी वाले गाने का वक्त हुआ जाता है. सुनाते हैं आपको अ वीक विदाउट यू. माइली साइरस क्या कह रही हैं और किस तरह से कह रही हैं, लेट्स हियर दिस आउट. वापस आते हैं, तब तक मैं अपनी जरा प्लेलिस्ट पर एक नजर डालूं और देखूं क्या से आप पे डालने हैं. अच्छा जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है जी. Okay, stay tuned and keep listening to me in slow jam. वो क्या है कि वैसे तो इंसान को शुक्रगुजार रहना चाहिए. शुक्रगुजारी एक बहुत खूबसूरत फीलिंग है जो आपकी नेमतों को डबल कर देता है. अगर अल्लाह से तिजारत करनी हो तो जो अपनी जिंदगी में मयस्सर है, जो भी आपको आपके पास है, उसका शुक्र अदा करते रहे. अल्लाह को शुक्रगुजारी बड़ी पसंद है. जब इंसान किसी भी हाल में हो, अच्छे में हो, बुरे में हो, बीमारी में हो, जैसे में हो, आप शुक्रगुजारी करते ही हैं. पर वो क्या है ना कि दिल है कोई पत्थर तो नहीं, चोट लगती है तो सदा आती है. दिल ही है ना संगो किश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों. अच्छा जी, 2 तरह की फीलिंग्स होती हैं. एक तो वो कि एक आपको महसूस होता है कि यार ये कोई ऐसी आजमाइश है. आजमाइश और सजा में फर्क क्या है? आजमाइश और सजा में फर्क बस इतना है कि जब आपके दिल से सब्र और शुक्र निकलता है और जब आपको अपना आप अल्लाह के करीब होता हुआ महसूस होता है, तो वो आपके लिए अल्लाह की आजमाइश होती है. और आपके लिए सजा पता है क्या होती है? जब आपके ऊपर कोई तकलीफ आती है, कोई मुसीबत आती है और आप उस तकलीफ में, उस मुसीबत में अल्लाह से दूर होना शुरू हो जाते हैं. बस इतना सा ही फर्क है. तो जब कोई ऐसी मुश्किल मुसीबत आती है और आप उसमें सब्र में, शुक्र में चले जाते हैं, तो वो मुश्किल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके आसान होना शुरू हो जाता है. लेकिन अगर कोई ऐसी तकलीफ आती है जिससे आप अल्लाह से दूर होते हैं, लोगों से खफगी में आते हैं, या आप नोटोरियस हो रहे हैं, या रॉन्ग वे में जा रहे हैं, या स्केपिज्म में जा रहे हैं, या लोगों के साथ बुरा करने में जा रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, तो वो मुश्किल जो है ना वो जल्द खत्म नहीं होती. वो फिर बहुत वक्त लेती है. वो आपको जब तक आपके लेसन्स आपको नहीं सिखा देती तब तक वो मुश्किल खत्म नहीं होती. तो अगर आप किसी ऐसी मुश्किल में हैं जिसका हल आपके हाथ में नहीं है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत सी चीजों का हल हमारे हाथ में नहीं होता. हमारे ये जो जिंदगी के मामलात होते हैं, हम एक दूसरे पे को डिपेंडेंटली सरवाइव कर रहे हैं. हम इस दुनिया के इस सिस्टम में, को डिपेंडेंसी के सिस्टम में फंसे हुए हैं. आर वी एक्चुअली फ्री और आर वी बॉर्न फ्री, या फिर हम कैद हैं? हमें आजाद होना है, जिस आजादी की हम बात करते हैं. हम एक्चुअली एक बहुत ही कैद बा मुशक्कत जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं. हर चीज, हमारा रिस्क, हमारा खाना, हमारा पैसा, हमारी नौकरियां, हमारे बच्चे, हमारे रिश्ते, हमारी हर चीज
को डिपेंडेंसी में. कोई खुशी देगा तो हमें खुशी मिलेगी, कोई वक्त देगा तो हमारा वक्त अच्छा गुजर जाएगा, कोई हमें अटेंशन देगा तो हमें 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 अपनी वर्थ का, अपनी इंपॉर्टेंस का अंदाजा होगा, कोई हमें नौकरी देगा तो हमारे अकाउंट में पैसा आएगा, कोई हमें कुछ करेगा या हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो हमें अपना एहसास होगा कि हम कितने अच्छे हैं. अकेला इंसान तो मेरे ख्याल से किसी भी काबिल नहीं है ना. तो फिर मुझे लगता है कि वो जो सारे फ्रीडम के और लिबरेशन ऑफ सोल के, इंडिपेंडेंट होने के, वो सारे फलसफे मेरे ख्याल से फिर जला देने चाहिए. अगर ये जिंदगी इतनी आपने को डिपेंडेंट होके जीनी है, या अगर अल्लाह ने इंसान को इतना ही एक दूसरे पे को डिपेंडेंट होके रहना सिखाया है, तो मेरे ख्याल से बाकी ये जो आजादी के फलसफे हैं ना, ये जला देने चाहिए. इनका कोई फायदा नहीं. ये सब सिर्फ सफे काले करने के, स्याही जाया करने वाले काम है. इनका कोई फायदा नहीं है. हम ये जितनी लिबरेशन की बातें करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, अपनी जात की बात करते हैं, अपनी पहचान की बात करते हैं, कि फ्रीडम के बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं है. दुनिया से अलग होकर, दुनिया से कटने के बाद ही आपको एहसास होता है कि आपकी अपनी जात की औकात क्या है, आप खुद में क्या हो. लेकिन अगर आपने इसी तरह को डिपेंडेंसी में सरवाइव करना है, और अगर आपका सर्वाइवल सारी जिंदगी इसी को डिपेंडेंट सिस्टम के साथ ही जुड़ना है, और आपके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, या आपको इतनी तौफीक ही नहीं दी अल्लाह ने कि आप एक इंडिपेंडेंट सर्वाइवर की तरह जी सके, तो फिर मेरे ख्याल से हम सब ठीक ही हैं. फिर हम में से कोई भी गुनाहगार नहीं है. हम सब ठीक कर रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे. फिर जो बेचारा स्केपिज्म में जा रहा है ठीक जा रहा है, जो ड्रग अब्यूज में जा रहा है ठीक जा रहा है, जो पार्टीज में जा रहा है ठीक जा रहा है, जो अपने अपने आप को जिस तरह से बेहतर महसूस कराना चाह रहा है, जो तन्हाइयों में अपने आप को छोड़ना चाह रहा है वो तन्हाइयों में जा रहा है, जो अपना दिल बुझा के मरना चाह रहा है वो मरना, जो लोग सुसाइड कर रहे हैं फिर ठीक कर रहे हैं. फिर मुझे लगता है कि फिर सही कर रहा है दुनिया में हर इंसान. फिर गलत को भी गलत कहने का हमारे पास जवाब नहीं है ना, क्योंकि जब सब इस कदर जुड़े हुए हैं तो अच्छा बुरा सब उसी प्याले में जब मिक्स हो जाएगा, तो कौन है अच्छा और कौन है बुरा, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, कौन स्याह कर रहा है कौन सफेद कर रहा है, इसका फैसला कौन करेगा? वो जो हम खुद उस दुनिया के गुले में बैठे हुए हैं हम करेंगे, या वो ऊपर से बैठा हुआ करेगा? तो फिर हम और आप एक दूसरे को अगर गलत और सही कहते हैं तो ये तो हम कर ही नहीं सकते. हम तो सब सही हैं. हम अपने अपने तई, अपने अपने हिस्से में, अपने अपने सर्कल्स में, अपनी अपनी दुनिया में जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं. अब कोई ये कहे तुमने मेरे साथ ऐसा किया, अब कोई मुझे ये कहे कि मैंने तुम्हारे साथ वैसा किया, तुम्हारे लिए बुरा हुआ, लेकिन मैं अपने लिए वो अच्छा कर रहा था. कोई इंसान अगर किसी और के लिए बुरा कर रहा हो, सपोज वो चोरी कर रहा है, लेकिन वो अपने ऊपर तो एहसान ही कर रहा होगा, पता नहीं पीछे क्या मजबूरी है, कितने बच्चे उसके बैठे होंगे बेचारे भूखे, जिनके लिए वो चोरी कर रहा होगा. अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सारी दुनिया, चोर भी ठीक है, लुटेरे भी ठीक है, ये जखीरा अंदोजी भी वाले भी ठीक है, ये रिश्वत देने वाले भी ठीक है, तो इस तरह तो सारी दुनिया ही ठीक है. मुझे लगता है कि एक वक्त जिंदगी में ऐसा भी आता है जब आपको सारे ही ठीक लगते हैं. बाबा जी कहते हैं पुत्र पता है तुम्हारे अंदर का बाबा कब जाग जाएगा, तुम्हें पता है कब पता चलेगा, तुम कब वली हो जाओगे, तुम्हारे अंदर बाबा कब जागेगा, जब तुम्हें सारी दुनिया ठीक लगेगी. कोई गलत भी कह रहा है तो तुम्हें लगेगा नहीं यार तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कर रहे हो. जहाज डूब रहे हैं, सही डूब रहे हैं, डूबने दो, अल्लाह की मर्जी. जहाज उभर रहे हैं, कोई मार्स पे जा रहा है, जाने दो, अल्लाह की मर्जी. कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी अल्लाह की मर्जी, और कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी अल्लाह की मर्जी. अगर एक इंसान किसी के साथ कुछ बुरा कर रहा है पर वो कहीं ना कहीं किसी के साथ अच्छा कर रहा है, चलें जी वो भी अल्लाह की मर्जी. सभी कुछ अल्लाह की मर्जी. सर पता नहीं हम क्या कर रहे हैं इस दुनिया में. चले जी आगे बढ़ते हैं. आज तो मुझे लग रहा है तबीयत खराब ने जाना, दिमाग भी खराब कर दिया, सारे फलसफे उल्टी पड़ गई, सारी तदबीरें कुछ ना दबाने काम की. बताइए अब बात मामला जो है वो दुआओं पे चला गया है. अब दुआएं कबूल होंगी तो कुछ होगा. ये तबीयत दवाओं से तो नहीं फैलने, अब ये दिल दवाओं से तो फैलने वाला नहीं है, अब कुछ और ही करना पड़ेगा. अच्छा जी आपको लिए जा रही हूँ एक बड़े ही अच्छे गाने की तरफ, और पर्सनली आई लाइक दिस सॉन्ग, हारून बाय हारून. नहीं है ये प्यार जाना. आज मेरा सुर बहुत खराब हुआ है. एनीवेज आपको बताती चलूं कि आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस भी मुझे सेंड कर सकते हैं, और अपने टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. एंड स्टे ट्यून
टू मेरा FM। This is Mera FM 107.4.